दिल्ली में भी कई तरह के रावण तैयार किए जाते हैं। अलग अलग इलाकों में रावण दहन का कार्यक्रम होता है और रावण में क्या क्या खूबियां हैं, दिल्ली के जो रावण तैयार किए गए हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से, क्योंकि सबसे बड़ा रामलीला जो है वो रामलीला मैदान में मनाया जाता है, तो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में दशहरे की धूम है और ऐसे में दिल्ली में भी अलग अलग तरह से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। रावण के कई खास पुतले लगाए गए हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में हूं। यहां पर श्री द्वारका रामलीला कमेटी ने 123 फीट ऊंचा ये रावण का पुतला यहां पर लगाया है। इस पर अभी भी काम चल रहा है। इसको क्रेन की सहायता से इसको खड़ा किया गया और उसके बाद फिलहाल इसमें आतिशबाजी लगाने का काम हो रहा है। 123 फीट ये ऊंचा पुतला यहां पर लगाया गया है द्वारका इलाके में। हमारे साथ राजेश गहलोत जी हैं जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं और जो श्री द्वारका रामलीला कमेटी है उसके मुख्य संरक्षक भी हैं। सर, 123 फीट ऊंचा रावण क्या सोचकर आपने लगाया, क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो पूरे देश में सभी की कोशिश रहती है कि हम बड़े से बड़ा रावण का वध करें, और क्योंकि रावण को एक राक्षस रूपी माना गया है, हमने प्रयास किया कि दिल्ली में सबसे ऊंचा रावण हमारा हो। तो हमने बल्कि 125 फीट की हाइट है इसकी, 120 फीट का कुंभकर्ण है और 115 फुट का मेघनाथ है। इन तीनों पुतलों की हाइट सबसे ऊंची हाइट है और इसकी जो आंखें हैं रावण की, उसमें बल्ब लगाए गए हैं ताकि रावण हमेशा गुस्से में रहता था, लाल आंखें रहती थी। इसके मुख से जो है, जब भगवान राम इनको तीर कमान से मारेंगे तो इनकी जो नाभि में है एक चक्कर लगाया गया है। जैसे ही तीर नाभि में लगेगा तो चक्कर चल के और इसका वध होगा और मुख से इनके रोने की आवाज निकलेगी। वो साउंड का इफेक्ट इसके अंदर दिया गया है। इतना ऊंचा रावण यहाँ पर लगाया गया। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर काम करवा रहे हैं? कितने कारीगर मेहनत कर रहे थे? देखिए, रावण बनाने के लिए पिछले 2 महीने से 40 कारीगर, जो मुस्लिम कारीगर हैं 40 के 40 बाहर से आए हुए हैं, 2 महीने से लगे हुए थे और कल दिन से ही इसको खड़ा करने का पूरा प्रयास इनका चल रहा है। रात को क्रेन मंगाई गई, बड़ी क्रेन से खड़े किए गए हैं और अब इसी के ऊपर काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये दिल्ली का सबसे ऊंचा रावण आप लगाने में कामयाब हो सके हैं? निश्चित रूप से दिल्ली का ये सबसे ऊंचा रावण है, क्योंकि किसी भी रामलीला में इतना ऊंचा रावण अभी तक आया है। तो 123 फीट ऊंचा ये रावण है। इसकी ऊंचाई यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें फिलहाल आतिशबाजी लगाने का काम हो रहा है और जैसे हमें बताया गया कि 40 कारीगरों ने 2 महीने की मेहनत की, उसके बाद ये पुतले यहाँ पर तैयार हो सके हैं। ना सिर्फ रावण बल्कि मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है उसकी भी जो हाइट है वो 100 फीट से ज्यादा रखी गई है। तो अपनी तरफ से कोशिश है कि दशहरे के मौके पर यहाँ द्वारका में जो रामलीला हुई थी उसका समापन बड़े धूमधाम से हो और इसी वजह से ये खास तरह का रावण का पुतला यहाँ पर तैयार किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो द्वारका रामलीला कमेटी ने रावण तैयार किया है जो इस वक्त आप देख रहे थे और दावा यह किया जा रहा है कि 123 फीट इसकी ऊंचाई है और दिल्ली का सबसे ऊंचे कद का ये रावण का पुतला है। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने दिल्ली में उस इलाके का जायजा लिया और उन कारीगरों से बात की जो रावण बनाते हैं। दिल्ली में दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों का सबसे बड़ा बाजार लगता है और ये बाजार लगता है दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में। दशहरे से ठीक 1 महीना पहले यहाँ पर रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर आकर रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पर वो रहते हैं और इस तरह के पुतले तैयार करते हैं। हर कद काठी का पुतला यहाँ पर तैयार किया जाता है। साथ ही ये जो पुतले आप देख रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके हैं जहाँ पर इन पुतलों को बनाकर भेजा जाता है। हर बजट के हिसाब से, कद काठी के हिसाब से यहाँ पर जो कारीगर हैं वो पुतले तैयार करते हैं और हर साल दशहरे के मौके पर अगर आप राजौरी गार्डन से टैगोर गार्डन और सुभाष नगर की तरफ जाएंगे तो आपको पूरे रास्ते में मेट्रो के साथ साथ इसी तरह के पुतले यहाँ पर दिखाई देंगे और अक्सर लोग यहाँ पर इन पुतलों को खरीदने के लिए आते हैं। हर बजट के हिसाब से छोटे बड़े ये पुतले यहाँ पर हर साल तैयार किए जाते हैं और दशहरे के मौके पर अक्सर यहाँ पर इनकी खरीद करने के लिए लोग आते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों में भी इन पुतलों को भेजा जाता है। काफ़ी मेहनत के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं और तैयार करने के बाद इनको बाहर भेजा जाता है। और अभी भी आज दशहरे का मौका है लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में इन रावण के पुतलों को भेजा जाना है, इसीलिए पुतले लगातार तैयार हो रहे हैं। दिन रात यहाँ पर काम होता है। भैया ये बताओ, एक पुतला बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने दिन लग जाते हैं? 2-3 दिन तो लग जाते हैं। और कहाँ कहाँ पुतले भेज चुके हो अब तक? वैसे तो पूरी दिल्ली में ही आते हैं और ये आसपास के इलाके हरियाणा, पंजाब से भी लोग आते हैं ऑर्डर देने? वहाँ से भी आते हैं। तो 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा तक ये पुतले जाते हैं और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी बड़े पुतले
लगाए जाते हैं तो वहां पर ये पुतले बनाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया जाता है। तो दिल्ली में रावण के पुतलों का सबसे बड़ा बाजार लगता है और हर साल दशहरे के मौके पर यहां पर रावण के पुतलों की जमकर खरीदारी होती है। दिल्ली से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो रावण के पुतलों का बाजार लगता है और दिल्ली में सबसे बड़ा बाजार लगता है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं वहां भी इन पुतलों की सप्लाई की जाती है और बनाने का काम भी बहुत आसान नहीं होता है, काफी वक्त लगता है इन पुतलों को तैयार करने में। लेकिन दो सबसे लंबे, एक तो दिल्ली में 123 फीट लंबे रावण का दावा किया जा रहा है, रावण के पुतले का दावा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अंबाला में जो दुनिया के सबसे ऊंचे सबसे लंबे रावण के पुतले का दावा किया जा रहा है। एक तरफ 210 फीट की ऊंचाई, अंबाला की जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो 210 फीट ऊंचा ये रावण तैयार किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में द्वारका में 123 फीट इस रावण की ऊंचाई रखी गई है और दावा यह है, दोनों अलग अलग, अंबाला में दावा यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे लंबा रावण है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के द्वारका में जो रावण तैयार किया गया है उसका दावा यह है, उस कमेटी का दावा यह है कि यह दिल्ली का सबसे ऊंचा सबसे लंबा रावण का पुतला है। और आज क्योंकि रावण दहन होना है तो शाम तक अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आएंगी और अंबाला में जैसे ही इस रावण का दहन होता है तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो जाएगा।